नारुतो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमी ऑफ ऑल टाइम, बट इट्स नॉट परफेक्ट। तो आज मैं ऐसी चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे नारुतो में पसंद नहीं है, मतलब मैं काइंड ऑफ हेट करता हूँ। चलो सीधा ही बोल देता हूँ, हेट ही करता हूँ। और तुम भी इस चीज को हेट करोगे। अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से देखकर थोड़ा सा सोचोगे तो तुम भी शायद से हेट करने लग जाओ इन चीजों को। चलो टाइम वेस्ट बिना करे शुरू करते हैं वीडियो को। नारुतो ड्रीम नेवर बिकम ट्रू। नारुतो सीरीज ऑल अबाउट नारुतो ड्रीम दैट नारुतो बिकम द हुकागे। लेकिन हमने देखा है कि नारुतो बचपन से ही हुकागे बनने के लिए कितनी ज्यादा उत्साहित था। उसने हुकागे बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, इतनी ज्यादा सफर झेला, बहुत ज्यादा दुख दर्द, और बहुत सारे लोग उसको डिमोटिवेट भी करते थे, तब भी वो खुद से मोटिवेट होकर आगे बढ़ता था। और नारुतो की यही बात हमको भी बहुत अच्छी लगती है। नारुतो को देखने के बाद ही हम लोग भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तुम हुए या फिर नहीं हुए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ हूँ नारुतो को देखने के बाद। नारुतो का जो ड्रीम था टू बिकम हुकागे, इट्स नॉट अ जोक। एक छोटा सा लड़का जो इतनी बड़े ड्रीम को देखकर बैठा है, तो उससे मैं भी काफी ज्यादा मोटिवेट होता था उस वक्त। और पूरी की सीरीज में दिखाया गया है कि नारुतो कैसे हुकागे बनने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। नारुतो इज ऑल अबाउट हिज ड्रीम, बट उसका ड्रीम कभी भी सक्सेस हुआ ही नहीं। अब देखो बोरुटो में नारुतो को हुकागे बना दिया है, लेकिन उसका ड्रीम कभी पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि नारुतो इतना ज्यादा मेहनत किया अपने ड्रीम को लेकर, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन एंड में हुकागे बनने के लिए जब उसकी सेरेमनी थी तब कोनोहामारू वहाँ पर था, ना कि नारुतो था। नारुतो इज ऑल अबाउट हिज ड्रीम, लेकिन उसके ड्रीम में, मतलब कि जब उसके ड्रीम सक्सेस होने वाला था, लेकिन वहीं पर फिर हक देते हैं ये लोग। क्या करते हैं कि नारुतो के बदले में वहाँ पर कोनोहामारू को हुकागे बना दिया जाता है। इतनी लंबी सीरीज को हमने बस नारुतो के लिए देखा था, लेकिन जब ड्रीम पूरी होने की बारी आई तो किसी और को दे दिया गया। अपने ड्रीम जब पूरा होने वाला था उस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं था अपने सेरेमनी पर। कितनी वाहियात चीज है ना। मान लो तुम किसी चीज में फर्स्ट आए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो सकता है या फिर वो तुम्हारे स्टडी में हो सकता है, और उसके लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, आपने खून पसीने को एक करके तुमने उस मुकाम तक को हासिल किया। लेकिन क्या होगा अगर तुम उस मुकाम तक पहुंच तो गए, लेकिन जब प्राइज पाने की बारी आई तो किसी और ने ले लिया। मतलब कि जब तुमको अपना मेहनत का फल मिलने वाला था, मतलब कि तुम्हें सम्मान किया जा रहा था, तब तुम वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। तुम्हारे बदले में किसी और को सम्मानित कर दिया गया तुम्हारी नाम देकर, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने इतना मेहनत किया, इतना हार्ड वर्क किया उसके लिए, इतना ज्यादा डेडिकेटेड होकर, डेडिकेशन के साथ तुमने इतना ज्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज्यादा काम किया तुमने उस सक्सेस को पाने के लिए, लेकिन एंड में क्या मिला? तुम्हारा इतना मेहनत का फल किधर गया? तुमने इतना ज्यादा मेहनत किया और फल किसी और ने ले लिया, लेकिन उस फल को फिर से तुम्हें लेकर खिला दिया। ऐसा हो रहा था नारुतो के साथ में। मतलब कि फल तो मिल गया, लेकिन वो जो हैप्पीनेस था, जो रेस्पेक्ट था, वो तुम्हें मिला ही नहीं। हाँ मुझे पता है कि ये सब बोरुटो की वजह से हुआ है, मतलब कि बोरुटो सीरीज की वजह से। लेकिन यार तुम लोग अगर देखना ही चाहते थे तो कोई स्पेशल एपिसोड बना सकते थे या फिर कोई स्पेशल मूवी बना सकते थे जिसमें कि नारुतो का ड्रीम कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि नारुतो अपनी ड्रीम को सक्सेस कर लेता है। लेकिन नहीं, इनको तो ऐसा नहीं करना है, इनको तो दूसरा सीरीज बनानी है नारुतो का बेटे के ऊपर। और हाँ, किसी मोटो को हेट मत देना, क्योंकि किसी मोटो ने नहीं किया है ये सब तो बोरुटो के राइटर ने किया है, क्योंकि अर्ली डेज पर बोरुटो का राइटर कोई और ही था, तो उसने ये सब कांड किया है। नारुतो को देखकर हम सब लोग मोटिवेट होते थे कि हम भी अपने ड्रीम पर कभी भी गिव अप ना करे, कभी भी अपने गोल्स के ऊपर गिव अप नहीं करना है, ऐसा मोटिवेशन मिलती थी हमें नारुतो से। लेकिन नारुतो के साथ क्या हुआ, जब उसकी ड्रीम सक्सेस होने वाली थी, लेकिन वहीं पर जो उसको रिस्पेक्ट मिलने वाला था, जो उसको हैप्पीनेस मिलती, उस सक्सेस का हैप्पीनेस उसको मिल ही नहीं पाई। इसलिए काइंड ऑफ मैं इस चीज को हेट करता हूँ। शायद अब तुम भी इस चीज को लेकर हेट करने लगो, लेकिन हाँ कुछ भी कहो, ये चीज को लेकर कोई भी नारुतो का फैन होगा वो हेट ही करेगा। अगर उसने अच्छे से सोच कर बताया तो, अच्छे से अगर एक बार सोचो तो सब लोग इस चीज को हेट ही करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज को हेट ना करे। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो इस चीज को हेट करे। विलेंस देखो, नारुतो के ऊपर बहुत सारे विलेंस है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा पसंद भी है। सभी के सभी विलेंस के मेन स्टोरी, बैक स्टोरी सब कुछ परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब लोग नारुतो के विलेंस को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन मुझे ये प्लॉट पसंद नहीं है। आई हेट दिस प्लॉट। अब मैं किस प्लॉट की बात कर रहा हूँ, किस स्टोरी की बात कर रहा हूँ, अभी बताऊंगा। अब शायद तुम सभी को मादरा तो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा एज अ विलेन, मुझे भी काफी ज्यादा पसंद था, अभी भी बहुत ज्यादा पसंद तो
है, लेकिन मादरा शुड बी द मेन विलेन ऑफ द सीरीज। देखो अगर मादरा मेन विलेन होता सीरीज का काफी बढ़िया रहता, क्योंकि मादरा के बारे में हमें सब कुछ पता भी है और हमें काफी ज्यादा पसंद भी है वो, चाहे उसकी बैक स्टोरी हो, चाहे उसकी मकसद हो, मतलब की गोल्स, वो सब परफेक्ट था। लेकिन यहाँ पर एज अ मेन विलेन कागुया को बीच में घुसेड़ दिया। अगर मादरा सीरीज का मेन विलेन होता ना काफी बढ़िया रहता, लेकिन बीच में कागुया को घुसा दिया। मादरा वाज द परफेक्ट विलेन फॉर द सीरीज, लेकिन बीच में कागुया को इस वजह से घुसा दिया। चाहे वो फोरशैडोइंग हो, जो भी हो, लेकिन हमको मादरा को ही देखना था। मतलब कि मादरा को एज अ मेन विलेन देखना था हम सभी को, चाहे तुम्हें हो या ना हो, लेकिन मुझे तो मादरा को ही देखना था। सीरीज के मेन विलेन बनने के लिए मादरा ही परफेक्ट था। कागुया को जैसे भी करके घुसाया, फोरशैडोइंग जो भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन मादरा ही होना चाहिए था मेन विलेन। चाहे वो फोरशैडोइंग किया हो या फिर कुछ भी किया हो, लेकिन मादरा मेन विलेन होना चाहिए था। और ये देखो हमारा फेवरेट विलेन को कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दिया जा रहा है। आई मीन कम ऑन, तुम लोगों को मादरा के दिल में छेद क्यों करना था भाई? इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना ही था तो पहले इतना ज्यादा हाइप क्यों बनाया? मादरा को लेकर इतनी ज्यादा हाइप बनाया, इतनी अच्छी बैक स्टोरी लिखी, इतनी अच्छी स्टोरी राइटिंग थी, जिससे कि सभी को मादरा पसंद भी आया था। लेकिन इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन एक और रीजन ये भी हो सकता है कि मादरा को किसी मोतो ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जिसको डिफीट करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं था डेट मच। इसलिए मादरा को हराने के लिए ही ये सब करना पड़ा होगा शायद से, क्योंकि कागुया को तो सील कर सकते थे, लेकिन मादरा को ना भाई ना। ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये थे नारुतो में कुछ चीजें जो मैं बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। और भी एक चीज है, लेकिन अगर मैंने वो चीज बता दिया तो शायद तुम लोग मुझे ही हेट करने लग जाओ, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। और वो है इमोशन। अब देखो नारुतो के अंदर हर वक्त इमोशंस आता ही आता है, चाहे वो तुम किसी भी कैरेक्टर के बैक स्टोरी ले लो, उसमें इमोशन जरूर आएगा। मतलब कि कम ऑन, हर चीज में इमोशन को घुसाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमें भी उसी इमोशंस की वजह से नारुतो को पसंद आता है। उसी इमोशंस की वजह से हम कैरेक्टर से जुड़ पाते हैं और काफी चीजें तो रिलेटेबल भी हो जाती है। और मैं भी काफी ज्यादा रोया हूँ इस सीरीज को देखते वक्त, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इमोशन हो गया। मतलब कि तुम किसी भी कैरेक्टर को लेकर देख सकते हो, उसके बैक स्टोरी के अंदर या फिर उस कैरेक्टर के ऊपर किसी न किसी इमोशनल चीज तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इमोशनल चीज तो होता ही होता है। चाहे किसी को भी ले लो तुम, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इमोशनल चीजें है। और नारुतो के अंदर कभी विलेन थे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सारे के सारे विलेन बस ब्रोकन हीरो है। चाहे तुम कुछ भी चीज उठा लो, वहाँ पर इमोशन जरूर आएगी। मेरा मतलब कि कोई भी विलेन इविल नहीं है, सब विलेन्स ब्रोकन हीरो ही है नारुतो के अंदर। हम दूसरे एनिमे पर देखते हैं, जैसे कि अपना फ्रीजा, वो कितना इवल था, लेकिन जब नारुतो के विलेन्स को देखो तो सब लोग ब्रोकन हीरो ही है। सभी विलेन्स को बस पीस लाना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विलेन होगा नारुतो के अंदर जो कि इतनी ज्यादा इवल होगा, मतलब कि जो कि पीस लाना नहीं चाहता होगा। सभी विलेन, सभी हीरो, हर एक कैरेक्टर नारुतो के अंदर बस पीस ही लाना चाहता है। इसलिए हेट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा पसंद नहीं है। मतलब कि टू मच इमोशंस हो गया। लेकिन इन सभी चीजों को जाने देते हैं, नारुतो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीरीज था, ये और रहेगा भी। देखो हर एक चीज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, चाहे वो कोई सीरीज हो, चाहे वो कोई ड्राइंग हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती है, हर एक चीज में एक न एक कमियां तो होती ही है, लेकिन हमें उन कमियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक दो कमियां है तो क्या हुआ, उसका बहुत सारा अच्छी चीज भी हो सकता है। हमें हमेशा अच्छी चीजें देखनी चाहिए, किसी भी चीज का कमियां नहीं निकालना चाहिए। अगर कमियां दिखे तो उसको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। अब देखो मुझ में भी कोई कमी हो सकती है, तुम में भी कोई कमी हो सकती है, क्योंकि तुम में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस वर्ल्ड में। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो पर। सायोनारा। और तुम स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को देख सकते हो।